गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हम बनाते कैसे हैं ये सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टेबल बनानी आ जाएगी तो आपके लिए सारी वैल्यूज लिखना इजी हो जाएगा बजाय उन्हें याद करने के। हालांकि आप फर्स्ट वैल्यू याद करके भी टेबल आगे की ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आपको टेबल बनानी आती है तो फिर आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ये ऑर्डर बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, आपको ऑर्डर ये रखना है। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यूज डिग्रीज पे। पहले तो हमने वो राइट एंगल से देख ली थी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस करके। अब हम लोग करेंगे डिग्रीज पे इसकी वैल्यू कैसे, कि भैया साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है और 90 पे कितना होता है। ठीक है, 5 वैल्यू होती है एक उसकी। साइन हो गया, कॉस हो गया, सबकी 5-5 वैल्यू ऐसे होती है। अभी आती कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको डिवाइड बाय 4 किया है एंड देन क्या पुट किया उस पे, रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, 0/4 0 ही तो होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री नहीं, सॉरी ओनली 0। साइन 0 0 ही होता है। ठीक है, अब देखो 1/4 सॉल्व होता है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा। तो अगर नहीं कटेगा तो फिर हम लोग रूट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 का रूट भी 0 ही होता है। 1 का रूट कितना होता है 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 1/2। फाइन, अब इसको देखो ये तो सॉल्व हो सकता है, 2 1 2 और 2 2 4 है ना। अभी और सॉल्व नहीं होगा, अब इसका रूट लेंगे, 1 का रूट 1 और 2 का रूट तो हमको पता ही नहीं है, तो उसको हम लोग रूट 2 ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो रूट 3 तो रूट 3 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, हमने यहाँ पे भी किया था, एंड 1 एज इट इज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पहली लाइन हमारी साइन की सारी वैल्यू। अब जब हमें कॉस निकालना होगा ना तो हम लोग साइन को रिवर्स कर देंगे, मतलब जो साइन कॉस होता है ना वो होता है, इसकी वैल्यू उल्टी से स्टार्ट करेंगे यहां से। तो पहले मतलब जैसे ये टेबल क्यों चल रही ना, इसको उल्टा चलाओ। अब पहली वैल्यू 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/2, फिर 0। ये हो गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब निकालनी है हमको 10 की वैल्यू। अब 10 की वैल्यू को देखो, 10 को आपको निकालना है ना तो तरीका क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ऐसे आपको करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 0/1 0। ठीक है, यहां से ये वैल्यू कट, तो साइन अपॉन कॉस कितना बचा 1/√3, फिर ये वैल्यू कट 1, फिर ये वैल्यू कट √3/1 एंड 1/0 कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। डिवाइड के अंदर 0 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इसको अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी पढ़ते हैं। अब जब कॉट निकालना होगा तो उसको रिवर्स कर दो, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी सेम, चौथी एंड 0। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक थीटा। सेक क्या होता है 1/cos, क्या होता है ये 1/cos। 1/cos मतलब cos का रेसिप्रोकल, तो 1 उल्टा उल्टा कर दो, तो 1/1 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, रिवर्स 2, 1/0, इन्फिनिटी। अब कोसेक लिखना हो तो पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो इसको, इन्फिनिटी, थोड़ा ज्यादा आगे आ गया ये, रुको, इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3, 1। ठीक है, इजी था ये तो। अब सारी वैल्यू जब हमारी ऐसे आ जाएगी तो 8.2 के अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टेबल फ्रेम करनी आई आपको, साइन निकाल लो, कॉस को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 10 निकालना हो तो साइन अपॉन कॉस हमको दिख ही रहा है, सेकंड और फोर्थ नंबर की वैल्यू काटो, बाकी 2 वैल्यू लिखो। कॉट निकालना हो तो 10 को रिवर्स पे लिखना स्टार्ट करो। सेक होता है 1/cos, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, एंड कोसेक सेक का उल्टा, पीछे से स्टार्ट करो वैल्यूज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी 8.2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है।
आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्युएट करनी है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, टेबल हमको आती है, वैल्यू हमको पता है ना, किसकी वैल्यू कौन सी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई में कॉस 30 कितना होता है, √3/2। सेम फॉर साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2। √3 और √3 कितना हो गया, 3, 2 2 4। सेम फॉर दिस, ये 4 आया, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1। ठीक है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। आपको अगर वैल्यू आती है, टेबल बनानी आती है, आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वैल्यू रख के आपको आंसर देना है ना, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। फाइन, अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 3 8.2 के फर्स्ट का पार्ट 3 cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, cos 45 कितना होता है, 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 2। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सिर्फ वैल्यू पुट करने वाला काम। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब देखो, ऊपर वाला हम लोग ऐसे ध्यान देते हैं, नीचे वाले का पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा हमारे पास 1/√2, ऊपर हो जाएगा 2 + 2√3 और एलसीएम में चल रहा है हमारे पास √3। ठीक है, अब 1 2 3 4 होता क्या है, 2 वैल्यू एज इट इज और बाकी की 2 वैल्यू रिवर्स। ये हो गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, बाद में हम लोग इसका वो करेंगे रैशनलाइजेशन। ये आ गया। अगर हमें इसको रैशनलाइज करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से, यानी कि √3 - 1 √3 - 1। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलेगा, √3 3 - 1 एंड यहाँ पे a + b a - b, ये तो हो गया a² - b²। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया हमारे पास, रूट रिमूव हो गया उस पे से। आंसर कितना आया, (2 - 1) 3 - 1 2 2 2 4 4√2। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम इसको फर्दर रैशनलाइज और कर सकते हैं ताकि नीचे हमारे पास होल नंबर मिल जाए हमें। तो हमें मिल रहा है 3 × 3 √3 और √3 3√2 माइनस √3 और √6 √2 √6 2 2 2 4 2 8। ये आया हमारे पास फाइनल आंसर। आपको हमेशा वैल्यू को रैशनलाइज करना ही है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। कैलकुलेशन के अंदर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, आप इसको कॉमन लेके रैशनलाइज करो, दोबारा रैशनलाइज करो जब तक कि आपको डिनोमिनेटर होल नंबर में नहीं मिल जाता। फाइन, क्योंकि जब तक नीचे रूट रहेगा आप लोग रैशनलाइज कर सकते हो, ये हमने 9th क्लास में देखा था फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए उसको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका 4th पार्ट देखो, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, sin 30 1/2, tan 45 1, cos 60 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 एंड cot 45 1। फाइन, अब एलसीएम, नीचे वाला ऊपर वाला देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा इस वाली वैल्यू का, 2√3 हम लोग लिख सकते हैं, इसकी बात कर रही हूं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 एंड यहां से हो जाएगा ये माइनस का 4, सेम अपॉन
2√3 एलसीएम लो, जो वैल्यू होती है ना उसके अगेंस्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे √3 और √3 तो है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 4, फिर √3 और प्लस 2√3 कट, सेम वैल्यू है हमारे पास। अब क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ ये दो वैल्यू। देखो √3 और √3 मतलब 2√3 और 1√3 कितना हो गया, 3√3 टोटल, प्लस का है। एंड यहाँ पे भी 2√3 और 1√3, इसको ऐसे गिना करो, ये कितना है 2√3 प्लस 1√3 टोटल 3√3, तो उसको हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब करेंगे इसको रैशनलाइज वापस से। ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये तो बन जाएगा a² माइनस b², 27 माइनस 16 एंड 3 3 जा 9, √3 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 24√3 एंड आफ्टर सॉल्विंग हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज का कि इसको लेना कैसे है, 2 और प्लस 1 4 3 कर देना है इसको, है ना, 4 नहीं सॉरी 2 प्लस 1 3, क्योंकि इसको 1 काउंट करते हैं, तो 2 और 1 3 होता है और √3 के साथ ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो आएगी नहीं आपको। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन तो ABCD वाला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो आप आराम से कर लेना। हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसको यहीं पे खत्म करेंगे, हमारी 8.2 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3, दो इक्वेशन गिवन है हमें कि tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, और हमको दे रखा है जो आपके a और b आएंगे ना वो किसके बीच में लाया करते हैं, 0 से 90 के बीच में लाया करते हैं। तो फाइंड a एंड b, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको देखो, tan के अंदर √3 वाली वैल्यू कौन सी होती है और 1/√3 वाली वैल्यू कौन सी होती है, उससे हम उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे, tan a प्लस b एंड tan a माइनस b। अब देखो √3 tan में कब आता है, 60 पे, तो ये हो गया रिप्लेस tan 60, देख सकते हैं सेम वैल्यू है। एंड 1/√3 कब आता है, tan 30 पे, tan से tan कैंसिल। अब आपका आ रहा है, अब लगाएंगे इसमें हम लोग एलिमिनेशन डायरेक्टली, वो भी कितना हो रहा है ये 45 डिग्री। अगर a प्लस b 45 है, यहां पे पुट कर दो, ये यहां के माइनस, b कितना आ गया 15 डिग्री। इजी था ये क्वेश्चन, और इसी के साथ ट्रू फॉल्स है वो आप लोग देख लेना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी उसका। हमारी 8.2 खत्म हो चुकी है, 8.3 स्किप करनी है एंड देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 8.4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सही है इसका आंसर, एंगल A 45 और एंगल B 15। चलो आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है, जरूर से करने ही है एग्जाम्पल तो, और बाकी पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8.3 को छोड़ दो, बाकी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।